साल 2013 में केदारनाथ धाम में आए सैलाब ने कई जिंदगियां ली। कई परिवार बर्बाद हो गए। कई लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन इस पूरी आपदा में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें किसी तरीके के जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी जिंदगी 2013 की आपदा में अटक गई। उन्हें ऐसा सदमा लगा कि फिर दोबारा जिंदगी पटरी पर नहीं उतर पाई। प्रहलाद पिछले 11 सालों से अपने कमरे में कैद है। 11 सालों से उसको कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिसके बाद वो बेकाबू हो जाता है और अपने गांव की नदी में कूदकर अपनी जान देने दौड़ पड़ता है। नदी में कूद आइए, कम से कम गांव के लोग भी गए उस टाइम। कम से कम 4 किलोमीटर तक सावन के महीने में नदी में छलांग मारी। तो इसका नाम है प्रहलाद। वो तभी नहीं मर रहा है। मर जाता तो आज तक जो मेरे और बच्चे हैं वो भी जरा ठीक ठाक रहते। 11 साल पहले 15 साल के प्रहलाद के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसने बिस्तर पकड़ लिया। साल 2013 में प्रहलाद की उम्र 15 साल थी। इसी साल गांव के नजदीक ऐसा जलजला आया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कोई नहीं, हम गोली मार दी थी। सरकार क्या है, मर जाते हम, कौन सी बड़ी बात। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के रावले गांव का रहने वाला प्रहलाद 15 जून 2013 के दिन केदारनाथ में था और इसी दिन वहां पहाड़ों से सैलाब आया और हजारों लोगों की जान चली गई। ठीक इसी समय प्रहलाद भी वहीं था। अपनी आंखों के सामने उसने ये मंजर देखा। चारों तरफ लाशों के ढेर देखे, जिसके बाद उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसके पिता नंदन सिंह बताते हैं कि आपदा के 7 दिनों के बाद वो अपने बेटे को ढूंढ पाए। जब वो मिला तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो बदहवास था। हजारों लोग मर गए थे। मैंने कहा मेरा बेटा भी देखा। तो बड़ा मुश्किल करके मैंने ये 7 दिन में जो है, उसके बाद 7 दिन में सोनप्रयाग में पाया नंगा, ना तो कपड़े ना तो कुछ। तब लोगों ने वहाँ पर गांव वालों ने कपड़े दिए, तब कपड़े लगाया। मैंने बड़ा मुश्किल के घर लाया, तब भागना शुरू कर दिया उसने। थोड़ा चोट लगी हुई थी इसके सिर में, और पर ऐसा ही बोल रहा था कि मैं कहाँ गया, मैं कहाँ आ रहा हूँ। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो घर में जो भी सामान दिख रहा था जिसे वो खा सकता था, खाने लगा। यहां तक कि कच्चे तेल की बोतल वो पी गया। कई दिन से उसने खाना नहीं खाया होगा, कई दिन से पानी नहीं आता। घर लाया मैं उसको, तो वो घर से भाग वो दिया मैंने उसको। उसने घर के कुछ नहीं देखा। जो भी सामग्री है अंदर की जो मिला उसको खाया उसने। वो नहीं बोला, तेल की बोतल उसने पी दिया। हल्लाना फलाना वैसा ही पिया उसने, हैं। तो ऐसे दिमाग हो गया, तो वो हल्ला भी करता था। प्रहलाद बताता है कि उसे अपने कानों में लोगों की अजीब आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ये आवाजें उसे पागल कहती हैं, उसे कोसती रहती हैं, जिसके बाद उसे लगता है कि उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए और इसलिए वो खुद के जीवन को समाप्त करने के लिए नदी की तरफ भागता है। खोपड़ी खराब करते हैं। सुनाई देता है? जी, कानों में आवाज आते हैं। क्या आवाज आती है? वही है, पागल वही है, ऐसे बोलते हैं गांव वाले। कब से होना शुरू हुआ? जिस समय दवाई खाता हूँ उस समय ठीक, जिस समय नहीं खाता हूँ उस समय ऐसे ही होता है दिमाग। गांव वाले बुरी नजरों में देखते हैं किसी आदमी को, ऐसे नजरों में आ गए मैं। उस दिन क्या क्या देखा आपने 2013 में? कानों में आवाज, दिमाग में ऐसा होता है सुनमुन। अब कुछ काम कर नहीं रहा। उस समय क्या देखा? नौकरी कुछ नहीं है, घर में क्या करें। ऐसा होता है कि कहीं चले जाते, कोई नहीं है हमारा सुनने वाला। ऐसा होता है, घर में नहीं रहना चाहिए आदमी को।
कहीं चले जाते किसी की नज़रों में नहीं आना चाहिए। ये आता आपके दिमाग में। जी 2013 में जब आप वहाँ थे केदारनाथ में, तो क्या क्या देखा आपने उस समय? मैं खच्चरों के साथ था उस समय 2-3 दिन में, और उस समय आपदा आई, मैं भी मर गया था वहीं। इस इलाके के छोटे बच्चे केदारनाथ धाम की यात्रा के समय कुछ पैसा कमाने के लिए यात्रा में छोटे मोटे काम करने जाते हैं। प्रहलाद भी अपने परिवार की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए केदारनाथ पहुंचा था। आपदा के दिन के बारे में वो बताता है, उसके सामने हजारों लोग मारे गए। तूफान आया बहुत ज़्यादा, ऐसे पत्थरों से लगी। पत्थर गिरे। जी आप कहाँ थे उस समय? केदारनाथ में थे या नीचे रास्ते पे थे? वहीं से आ रखा था मैं, ऐसे कपड़े भी नहीं थे मेरे हाथ में। एक टी शर्ट थी, वो भी फटी हुई। ऐसे ही आया मैं दौड़ के वहाँ से पागलों की तरह। पानी आया बहुत ज़्यादा? जी बहुत ज़्यादा पानी आया, बहुत ज़्यादा मरे वहाँ। आपके सामने भी मरे? जी कैसे? वो नदी में, वो मंदिर भी चले गया था वहाँ का, भगवान ने बचाया वो मंदिर। केदारनाथ में आई आपदा के बाद केदारनाथ एक सियासी अखाड़ा भी बना। वहाँ चल रहे हजारों करोड़ों रुपए के पुनर्निर्माण कामों का क्रेडिट लेने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल राजनीति करते रहे, तो दूसरी तरफ प्रहलाद जैसे परिवार भी थे जो हर सरकारी दरवाजे को खटखटाते रहे, लेकिन उनके पास मदद कभी नहीं आई। प्रहलाद के जहन में इस हादसे ने इतना असर डाला कि वो पिछले 11 सालों से अपने कमरे में ही कैद है। कभी कभार वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसके पिता मजदूर हैं, पत्थर तोड़कर उसे बेचकर अपना घर चलाते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में साधारण इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं हैं, तो ऐसे में मनोचिकित्सक का होना तो किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्हें 150 किलोमीटर दूर इलाज कराने के लिए आना पड़ता है। साथ ही एक व्यक्ति को साथ में लाना पड़ता है जो प्रहलाद को कंट्रोल कर सके। उस व्यक्ति को भी मजदूरी दी जाती है। कहाँ कमाई कहाँ जमाई कुछ नहीं है। मेरी भी रोड पर जब किसी टाइम जाता हूँ गिट्टी कूटता हूँ मैं, बस मकान के लिए कोई खरीद देता है मेरे से, तो वो भी 30-40 रुपये कट्टा, बस वही काम करता हूँ मैं, और कुछ नहीं। बस 2013 से ये कमरे के अंदर ही और ले जाता हूँ, दिहाड़ी में आदमी ले जाता हूँ, बच्चों को ले जाता हूँ, तो इतने खर्चा मैं, अब मेरे को कोई पैसा भी नहीं दे रहा है। डॉक्टरों ने कहा है कि प्रहलाद का ऑपरेशन होना है, लेकिन उसमें भी 18 लाख रुपए खर्च होंगे। उसके पिता कहते हैं वो भी उनकी हैसियत से बाहर की बात है। वो बताते हैं कि सरकार से कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। बोल रहा है कि 18 लाख रुपए, तब भी हम सर्द नहीं देते हैं। 18 लाख ऑपरेशन का चोट लगी है उस टाइम की, और अब चोट के मैंने 2 CD निकाला है। वो बोला है कि CD में अभी भी मैं परसों 6 महीना पहला CD निकाला, वो कह रहे हैं कि चोट लगी है, अब ऑपरेशन होना है, पर ये गारंटी नहीं है, पर 18 लाख जमा करने पड़ेगा सब। डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि यार इतने सालों से तू कैसा जिंदा है, तेरे बच्चे कैसे जिंदा है इसके साथ। डॉक्टर भी ऐसा बोल रहे हैं, दिमाग वाला डॉक्टर। आज तक तूने मलम मिट हो ना, मैंने कहा मलम मिट का तो समय आ रखा है, मेरे कुछ नहीं है, बेकार है। अब तो ना तो पैसा है, ना कमाने का है, ना कुछ है, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति है, क्या करें। उसकी मां अपनी स्थानीय भाषा में बताती हैं कि 2013 की आपदा के बाद उसे कमरे में बंद रखना पड़ा। कई दिनों तक वो खाना नहीं खाता। जब केदारी आफत है तब सो कमरे में पड़्यो, तब सो पड़्यो कुछ बस दिक्कत करने लगी सो, बस ना खाना खाना पड़्यो रोन सुता बस। क्या होता है उसको, क्या बोलता है? वो तो कि मैं बिल्कुल कि तो मोड़ दो वाले कि तुम से मार दो, कि तुम तो मार दो वाला कि तुम तो मन दियावल। उसके भाई शिव सिंह का कहना है कि सरकार के हर दरवाजे को खटखटाया, लेकिन उनको कोई मदद आज तक नहीं मिली। अभी तक सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमने सरकार से कई बार, मैंने तहसीलदार, SDM, जिला अधिकारी महोदय से कई बार मैंने इसके बारे में बोला, किसी ने हमारी अभी तक नहीं सुनी।
हमने एक बार खत मुख्यमंत्री जी को भी दिया था, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर हमारी एक भी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी, हमारी एक भी नहीं। केदारनाथ आपदा के बाद उस इलाके में कई ऐसे लोग हैं जिन पर इस हादसे का मानसिक रूप से काफी गहरा असर हुआ है। उनकी जिंदगी 2013 के साल में आज भी अटकी हुई है, लेकिन ऐसे लोगों को ना कोई मुआवजा मिला, ना उन्हें आपदा पीड़ितों में गिना जाता है। 15 साल का प्रहलाद आज 26 साल का हो गया है। उसके परिवार पर 2013 की आपदा की कोई सीधी मार तो नहीं पड़ी। उसके परिवार को जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनका पूरा परिवार आज बर्बाद हो गया है। सारा मेरा परिवार ही उसने जो है दिमाग डिस्टर्ब कर दिया। अब मैं भी दिमाग डिस्टर्ब हो गया, क्यों इतने सालों से मेरे कोई ना गांव वाले सुन रहे हैं, ना तो कोई नहीं, मेरे कौन आता है, मेरे गरीब आदमी को कोई नहीं सुनता है। बस ऐसा ही मेरे परिवार भी कोई सब दिमाग डिस्टर्ब हो गया कि किस लिए मरेंगे तो मरेंगे, अब क्या करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रहलाद के परिवार के सदस्य का फ़ोन नंबर भी आपको दिया है। अगर कोई आर्थिक मदद आप करना चाहें तो आप उनसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा हमसे संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दी गई ईमेल आईडी पर हम हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, या आपके पास कोई खबर है, ऐसा कोई मुद्दा है जिस पर कोई वीडियो बनाया जाना चाहिए, आपको ऐसा लगता है, तो हमसे संपर्क इस ईमेल आईडी के माध्यम से ज़रूर करें। तो फिलहाल के लिए नमस्कार।